गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे मैथ से। और क्यों करेंगे, इसका रीज़न है कि बेटा बोर्ड का ब्लूप्रिंट आ चुका है और उस बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न नंबर जो 20वां होगा वो आपका सांख्यिकी में से होगा। और जो ब्लूप्रिंट है उसमें उन्होंने बहुलक और माध्य का उल्लेख किया है, यानी कि बहुलक और माध्य के सवाल उन्होंने प्रकाशित किए हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल जो 2024 में जो आपका पेपर होगा उसमें जो प्रश्न आएगा वो बेटा माध्यिका से आएगा। और उसी को देखते हुए मैं आज करीब 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ और वो माध्यिका से ही हैं। तो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको मिले। तो अपन शुरुआत करते हैं समय को ना खराब करते हुए। पहला प्रश्न है बेटा माध्यिका का ही है, ये तीनों प्रश्न माध्यिका के ही हैं। मैं एक बार आपको यूँ लेकर के आऊँ जिससे आपको इनका रिवीजन हो जाए और आपको इसका अनुभव हो जाए। ठीक है बेटा। तो प्रश्न नंबर पहला है कि मासिक खपत है इकाइयों में। और ये बेटा एक बारंबारता यानी कि उपभोक्ताओं की संख्या है जिसको मैंने बारंबारता यानी कि एफ आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये बेटा 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। और इसके अंदर जो बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 बेटा। अपने को इसकी माध्यिका निकालनी है। इस पर आपको इस बार ज़्यादा जोर देना है माध्यिका के ऊपर, क्योंकि प्रश्न माध्यिका पर ही आएगा। ठीक है बेटा। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो बेटा जो माध्यिका होती है उसमें एफ यानी कि बारंबारता का अपने को बनाना पड़ता है, संचय बारंबारता यानी कि सी एफ आई बनानी पड़ती है। ठीक है बेटा। और सी एफ आई अपन कैसे बनाते हैं वो देखो बेटा। जैसे ये 4 है तो आपको ये संख्या 4 की 4 यूँ के यूँ ही उतारनी बेटा। इसके लिए फिर अपने को करना क्या है, 4 आपको ऐड करना है 5 में। तो 4 और 5 बेटा 9 हो जाएंगे। ये क्लियर हो चुका। अब अपन 9 में अपने को जोड़ना है बेटा 13, तो 9 और 13 हो जाएंगे बेटा 22। क्लियर हो चुका। फिर 22 जोड़ना है आपको 20 में, तो 22 और 20 हो जाएंगे बेटा 42। ठीक है। अब 42 जोड़ना है आपको कितने बेटा 14 में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है। और 56 को जोड़ना है आपको 8 में, तो 56 और 8 हो जाएंगे बेटा 64। और 64 जोड़ना है आपको 4 में, तो ये हो जाएंगे बेटा 68। क्लियर हो चुका। तो इसका मतलब है कि इन सारी बारंबारता का योग बेटा 64 ही आएगा। अपन इसको एक बार देख लेते हैं कि ये 64 ही आ रहा है क्या। 4 और 5 9 और 3 12 और 4 16 और 24 और 4 28 हासिल के 2 3 4 5 6, यानी कि ये बेटा 68 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने संचय बारंबारता सही जोड़ी है। ठीक है। अब हम सूत्र लगाते हैं बेटा। m इज इक्वल टू एल प्लस ये रेखा बटे की आएगी बेटा, यहाँ पर n/2 आएगा, माइनस का CFI आएगा, फिर यहाँ पर FI आएगा और इंटू में आपका H आएगा। ठीक है। अब अपन देखो H आ गया बेटा। चलो सॉरी मैंने गलती कर दी। अब तो दिखाई दे रहा होगा। जब भी अपन माध्यिका निकालते हैं तो बेटा पहले कुल प्रेक्षणों का योग यानी कि 64 को लेके चलेंगे पहले, यानी पहले अपन n/2 निकालेंगे। तो n/2 निकालो पहले। तो n/2 का अर्थ हो गया कि आपको 68 में आपको भाग देना है किसका, 2 का। तो आपका आंसर आएगा 34। ठीक है। अब ये 34 से बड़ा पद देखो, इसमें ये 42 आ जाएगा। तो अपन इस 42 के संगत पद को लेके चलेंगे इनको। ठीक है। तो यही अपने को माध्यिका को हल कराने का रास्ता बताएंगे बेटा। ठीक है बेटा। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब अपन मान रखते हैं बेटा। ये देखो एम तो अपने को निकालना ही है, बराबर एल यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 125। तो यहाँ पे आ जाएगा 125, बेटा प्लस आ जाएगा, ये रेखा बटेगी आ जाएगी। n/2 अभी अपन ने निकाला कितना 34 निकाला, इस क्लियर हो चुका है। माइनस आ गया CFI कहते हैं, यानी कि जो अपन ने चयन किया है उससे पहले वाला पद, यानी कि 22 अपने को CFI की जगह लिखना है। ये 22 आ जाएंगे यहाँ पर। फिर FI देखो कितनी आ जाएगी 20, ये F है ना, तो FI 20 आ जाएगी। ठीक है बेटा। इंटू में H कहते हैं वर्ग अंतराल का अंतर, कितने का है 20 का, तो ये 20 आ गया आपका। ठीक है। अब ये 20 से 20 हो जाएगा बेटा कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाएगा 125 आ जाएगा बेटा।
ये प्लस आ जाएगा। यहाँ से अपन उसको लेस करेंगे तो आपको 12 बचेगा, 34 में से 22 जाएंगे, 12 बचेगा और 12 जोड़ दो तो 135 आ जाएगा, 137 आ जाएगा। तो 137 आपका इकाई हो गया, यानी कि ये आपकी संख्या। इकाई क्यों लिखा? क्योंकि मासिक खपत इकाइयों में। तो आपका आंसर आएगा जो आपका आंसर आएगा एम यानी माध्यिका, वो आएगी 137 इकाई। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा एक प्रश्न मैं और लेकर के आऊँ, काफ़ी सारा मोस्ट है। तो देखो बेटा मोस्ट क्या है, ये देखो यहाँ पर अपने को एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, मैंने हिंदी लिखी नहीं है, आपको ये 13.3 का ये प्रश्न नंबर सेकंड मिलेगा आपको। माध्यिका दिए आपका 28.5। अब आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ये वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और ये बेटा बारंबारता है 5 एक्स, 20, 15 वाई और 5 और सबका योग बेटा 60 है। तो हमें बेटा एक्स वाई का मान निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या संख्या है। ठीक है ना, वही अपन संचय बारंबारता बनाएंगे। ये 5 का 5 आ गया बेटा, ये क्लियर हो चुका। अब 5 को आपको बेटा बताओ किस में जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे आप किस में, 5 जोड़ेंगे हम x में। तो आपका आ जाएगा 5x, सॉरी 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब 5 प्लस एक्स जोड़ेंगे 20 में, तो 20 और 5 हो जाएंगे 25। तो ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स। इस क्लियर बेटा। अब 25 को जोड़ेंगे 15 में, तो 25 और 15 हो जाएंगे 40। तो ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 40 जोड़ेंगे अपन, 40 प्लस एक्स जोड़ेंगे वाई में, तो ये बनेगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे 5 में, तो 40 5 45 हो जाएगा, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए बच्चा, यानी कि ये इन सब का योग, जैसे मैंने आपको एक सवाल कराया, तो इन सब का योग बेटा 60 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि पहले अपन माध्यिका निकालने का सूत्र लगाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा m बराबर l प्लस रेखा आएगी बटे की, फिर यहाँ पे आ जाएगा n/2 माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ आई और इंटू में बेटा h। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब n/2, तो n/2 देखो 60 है, तो इसका आधा हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि माध्यिका कितनी दी है 28.5, तो ये 28.5 है, तो यहाँ रखेंगे अपन 28.5। ठीक है बेटा, अब आ गया बराबर। अब L1 किसको ले चलें, क्योंकि मैंने जो पहला सवाल कराया था, तो उसमें मैंने क्या है n का मैं 2 का भाग दिया था, फिर उससे मैंने बड़ा पद यहाँ पर ढूंढा था। ठीक है ना, आपको ध्यान आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर किसको लेके चले, है ना। तो इसके लिए सटीक आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो माध्यिका दी है तो वो देखो किस वर्ग अंतराल में है, वो आपके इस वर्ग अंतराल में है, क्योंकि 20 से 30 के बीच में आता है 28.5। तो अपन इस पूरे पद को लेके चलेंगे अपन। ठीक है, तो यही अपने को हल करवाएगा। ठीक है, अब देखो m की जगह तो मैंने रख दिया 28.5, वो आपको प्रश्न में दिया है, बराबर आ गया l आपकी आएगी मध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 20। ठीक है, ये प्लस आ गया, फिर ये रेखा आगे बटेगी n/2, ये 30, क्योंकि 60 में भाग देंगे 2 का तो 30 आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा माइनस। अब सी एफ आई यानी कि इससे पहले वाला पद, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स आएगा। माइनस क्यों आएगा, वैसे यहाँ पे प्लस है, लेकिन बाहर यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में। एफ 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 आई यानी कि ये आएगा आपका 20। ठीक बेटा, फिर आ जाएगा इंटू में एच, एच अंतराल कितने का है 10 का। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्षांतर। तो 28.5 माइनस के 20 इज इक्वल टू, ये बेटा देखो कट जाएगा, है ना बेटा, यहाँ बचेगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएंगे आपके 2। क्लियर हो चुका, सही बेटा। अब चलो यहाँ से अपन इसको करेंगे लेस, तो 8.5 आएगा, क्योंकि 28 में से जाएगा 20 तो 8 जाएंगे, और 0.5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस के एक्स बटे में 2। यहाँ पर आ जाएगा एरो, अपन क्रॉस में गुणा करो, यहाँ पे लगा लिया 1, तो 5 दूनी 10 और 16 1 17।
17.0 आएगा तो 0 हट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर वापस एरो आएगा, इसका करो पक्षांतरण, तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस का एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया एरो, यहाँ बच जाएगा आपका 8, काय के 8 माइनस के बराबर माइनस का एक्स। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स का मान आ गया बेटा 8, तो आपका एक्स की जगह पर 8 आएगा। ठीक है, अब वाई को निकालना है। अब वाई के लिए हम क्या करेंगे, देखो वाई के लिए अपन अलग से हल करते हैं। वाई के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये मैंने एक अलग से जगह बना ली वाई के लिए। ठीक है, अब देखो इन तीनों का योग 60 के बराबर है, मैंने जैसे भी आपको ऊपर बताया। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई सबका योग 60, इन तीनों का योग इन सब के योग के बराबर है, यानी 60 के बराबर है। यहाँ देखो 45 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 8, तो यहाँ पे रखो 8 प्लस के वाई बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, वाई बराबर 60, इसको जोड़ करेंगे पक्षांतरण, तो 45 60 53, तो माइनस के 53, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ये आपका 7 आ गया। तो y का मान 7, x का मान 8। ठीक है, ये 2 प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। अब एक प्रश्न और है, वो ज़्यादा मोस्ट है इनसे, वो और देखते हैं अपन। चलिए, अब ये प्रश्न नंबर 3 है, ये भी आपको 13.3 का मिलेगा, चौथा प्रश्न। ठीक है, एक बार बोर्ड में आएगा, लंबाई है, पत्तियों की लंबाई mm में है, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। ये बेटा बारंबारता है। अब आपके दिमाग में एक फितूर हो रहा होगा कि ये क्यों खोला हुआ है ना, ये क्यों छोड़ा है। ये बेटा क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये बारंबारता खंडित है। खंडित क्यों है, क्योंकि ये लास्ट का अंक और यानी कि निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, तो ये और ऊपरी सीमा दोनों सेम होनी चाहिए। ये 126, ये 127। अब इसमें देखो अलग है ना, तो ये खंडित है। अब इसको चेंज करेंगे सतत में। अब उसके लिए क्या करते हैं बेटा, उसका एक नियम होता है कि इन दोनों में देखो, इन सब में एक एक अंतर है। यहाँ पे देखो तो एक का अंतर, यहाँ भी देखो एक का अंतर, यहाँ भी एक अंतर। अब एक का अंतर है तो एक में भाग लगाओ 2 का। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करने पहले अंतर देखना कितने का आता है, तो अंतर जितना आए उसमें भाग लगाना 2 का। तो इन दोनों में एक अंतर है, तो एक में अपन भाग किसका लगाएंगे, 2 का, तो मेरे ख्याल में जाएगा 0.5 बार, है ना। अब इस 0.5 का ही खेल चलेगा बेटा। अब देखो आप क्या करोगे, इस 0.5 को पहले घटाओ 118 में से। ठीक है, तो 118 में से अगर 0.5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 117.5। अब 0.5 इसमें घटाना, इसमें जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 126.5। नेक्स्ट आ जाओ, अब वापस आपको फिर यहाँ पे वही आ जाएगा। अब ये संख्या यहाँ लिख दो, 126.5 से अब यहाँ पे जोड़ दो तो 135.5। अब इसको यहाँ, अब इसमें से वही 0.5, तो वही संख्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 135.5 से यहाँ पे आ जाएगी 144.5। आ जाओ फिर यहाँ पे वो लिख दो, 144.5 से यहाँ आ जाएगा 153.5। अब यहाँ लिख दो 153.5 से 162.5, अपने बैठ जाए बड़ा। यहाँ पे आ जाओ, 162.5 से 171.5। अब यहाँ कर लो, 171.5 से 180.5। ये आपकी बन गई सतत बारंबारता। अब इसका काम खत्म, लाल वाले काम खत्म, काले काम चालू। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। यानी आपको 5 का अंतर है, जीरो जो अपन ने पहले अंतर 1 का था उसमें भाग लगाया 2 का, ये आया आपका 0.5। 0.5 इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, जोड़ना है, तो आपकी सतत बारंबारता बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बनाएंगे सच्चे बारंबारता। अब ये देखो 3 का 3 जोड़े 5 में तो बेटा हो जाएगा आपका 8। 8 जोड़ेंगे अपन 9 में तो हो जाएगा 17। 17 जोड़ेंगे 12 में तो हो जाएगा 29। 29 जोड़ेंगे 4 में तो बेटा हो जाएगा 34।
34 जोड़ेंगे 4 तो ये आ जाएगा 38 और 38 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब अपन लगाओ सूत्र। चलिए बच्चा सूत्र में आते हैं अपन यहाँ पर। तो आ जाएंगे m बराबर l प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन में FI और इंटू में बेटा H। ठीक है, पहले n/2 निकालना है हमेशा। तो n/2 यानी ये n होता है। अब इसमें भाग लगाएंगे 2 का तो आ जाएगा 20। 20 से बड़ा पद बेटा ये आ जाएगा 29। तो अब ये लेके चलेंगे अपन, ये 29। ठीक है, n/2 निकालना है पहले। n मतलब इसमें भाग लगाना है 2 का, जो भी संख्या होती है लास्ट में उसको 2 का भाग लगाते हैं। तो 20 आ गया, 20 से बड़ा पद आपका ये आ गया 29। चलो बेटा m निकालना है यानी माध्यक निकालना है। l बोलो क्या रखोगे 144.5 प्लस ये रेखा की पट्टी की n/2 यानी 20 में भाग लगाया 2 का, सॉरी 40 में 2 का भाग लगाया तो यहाँ 20 आ गया, माइनस CFI इससे पहले पर 17, F 12, H देखो अंतर कितने का है वो अंतर ढूंढो बेटा। अब अंतर के लिए अपन यहाँ पर चलते हैं। तो 153.5 में से अपन घटाएंगे 144.5। तो देखो 5 से 5 गया 0, ये आ गया 10। 13 में से 4 जाएंगे तो 9 और 4 का 0 तो 9 आ गया। तो इंटू में आ गया आपको 9। ठीक है बेटा, आ जाओ 144.5 यूँ को यूँ प्लस यूँ को यूँ, यहाँ घटाओ 3। ठीक है, इंटू में 9 और यहाँ पे आ जाएंगे 12। ठीक है बेटा, अब 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब आपका पद आ गया 144.5 प्लस 3 तिया 9 और नीचे आ गया आपका 4। ठीक है, फिर देखो 144.5 यूँ का यूँ प्लस अब 9 भाग किसका लगाएंगे 4 का, तो 4 दूनी 8 बच गया 1, फिर आगे 0.5, फिर 4 दूनी 8 बच गए 2 और 4 पंजी 20 यानी कि 2.25। ठीक है, अब 2.25 जोड़ो। तो आपको जोड़ना कैसे वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको जोड़ने का तरीका बताता हूँ क्योंकि आपको नहीं याद होगा। ठीक है, तो आप 144.5 में जोड़ो 2.25। देखो ये 5 का 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 4 और 1 यानी कितना आ गया 146.75। ये आपका mm पत्तियों का माध्यक हो गया। तो ऐसे प्रश्न आएंगे बेटा बोर्ड में। ठीक है, धन्यवाद।